नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमपी कंपटीशन अड्डा में। जैसा कि प्रतिदिन का करंट अफेयर्स में आज के करंट अफेयर्स में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको समझ लेते हैं। डेली करंट अफेयर्स में दिनांक 4/5/2026 करंट अफेयर्स। सबसे पहले आप अपने एमपी कंपटीशन अड्डा को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि डेली करंट अफेयर्स से ही आपका करंट अफेयर्स मजबूत होने वाला है। महीने भर का करंट अफेयर्स या साल भर का करंट अफेयर्स जो आप पढ़ेंगे तो इंपॉर्टेंट चीज़ें ही आप जो है तो गेन कर सकते हैं। बट यदि प्रतिदिन की इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे तो हमेशा के लिए याद रहेंगी और लास्ट में एकदम से प्रेशर क्रिएट नहीं होगा एग्जाम के समय कि करंट अफेयर्स की तैयारी भी करनी है। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर दिन का करंट अफेयर्स आपका तैयार होता चले जाए और एक छोटा सा हल्का सा नोट्स भी बनाते चले 3-4 पॉइंट का, जिससे कि करंट अफेयर्स की आपकी एक जो है तो शॉर्ट नोट्स भी तैयार हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज की करंट अफेयर्स में सबसे खास बातें क्या हैं देखिए, आशुतोष गोवरकर, ये एक नाम याद रखिएगा। आशुतोष गोवरकर को 57 में IFFI का महोत्सव निदेशक नियुक्त किया गया। देखिए, ये जो महोत्सव होता है 57वां महोत्सव हुआ, उसका जो निदेशक नियुक्त किया गया, किनको नियुक्त किया गया? आशुतोष गोवरकर को। आप कहोगे कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। भाई साहब, पेपर में जब आप यदि व्यापम दे रहे हैं या अदर एग्जाम दे रहे हैं तो जो करंट अफेयर्स है ना, आजकल ऐसे यहाँ वहाँ के ही करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछ रहा है वो, तो याद रखिएगा आशुतोष गोवरकर को IFFI का महोत्सव निदेशक नियुक्त किया गया है। चलिए थोड़ा डिटेल देख लेते हैं, ताकि ये कुछ और आपको अच्छे से पता चल सके इसकी जानकारी। देखिए, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने गोवा में आयोजित होने वाले भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI का मतलब क्या है कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 57वें संस्करण के लिए प्रख्यात फिल्म निर्माता श्री आशुतोष गोवरकर, ये फिल्म निर्माता हैं आशुतोष गोवरकर, को महोत्सव का निदेशक नियुक्त किया गया। तो यदि आ जाए कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का निदेशक, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का निदेशक किसे नियुक्त किया गया, तो सही आंसर क्या होगा आपका? आशुतोष गोवरकर को नियुक्त किया गया। अब दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए आज के करंट अफेयर्स में, सिक्किम भारत का पहला पेपरलेस न्यायपालिका वाला राज्य बना। देखो, सिक्किम एकमात्र जैविक राज्य आपने सुना ही होगा, लेकिन सिक्किम जो है तो भारत का एकमात्र क्या बना? पेपरलेस न्यायपालिका। पेपरलेस का मतलब क्या होता है कि वहां पर जो A4 साइज के जो अपने यहाँ पेपर चलते हैं A4 साइज के, वो पेपर जो है तो अब नहीं है, वहां सीधे सीधे सिस्टम से, यानी कि ऑनलाइन कंप्यूटरीकृत ही काम हो रहा है। जैसे आपने अभी सुना होगा, देखा होगा, ई ऑफिस का जोर चल रहा है कि आप पेपरलेस हो जाइए और ई ऑफिस में काम करिए, क्योंकि पेपरों का इस्तेमाल इतना ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि उसी से वन संसाधन भी कम हो रहे हैं। आपको पता है बांस की लकड़ी और अदर लकड़ियों से ही पेपर का निर्माण होता है। तो चलिए देखिए, सिक्किम भारत का पहला पेपरलेस न्यायपालिका वाला राज्य बना। सिक्किम को न्यायमूर्ति सूर्यकांत, जो अपने CJI है भारत के, सूर्यकांत द्वारा भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस न्यायपालिका अपनाने वाला राज्य घोषित किया गया, जो डिजिटल न्याय वितरण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण डिजिटल न्यायालय हो गया पूरा। मैंने पहले बताया आपको कि पेपरलेस का मतलब ऐसा है कि A4 साइज के पेपर की कोई जरूरत नहीं, सीधा डिजिटलीकरण कंप्यूटरीकृत न्यायपालिका निर्णय भी कंप्यूटरीकृत रहेंगे, और आपको उसका निर्णय भी मतलब व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे इस तरीके से निर्णय भी आपको मिल जाएगा। तो सब पूरा क्या हो गया, पूरा सिस्टम न्यायपालिका क्या हो गया? पेपरलेस हो गया। चलिए अब अगला देखिए, और क्या इंपॉर्टेंट खबर निकल के आ रही है कि डॉक्टर R बालसुब्रमण्यम और जेरोम आनिया, भैया ये दो नाम बिल्कुल आप रट लो, डॉक्टर R बालसुब्रमण्यम और जोराम आनिया। क्यों रट लो? क्योंकि नीति आयोग के स्थायी सदस्य के रूप में नियुक्त कर दिया गया है इनको दोनों को, और नीति आयोग अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कौन है? डॉक्टर R बालसुब्रमण्यम और जोराम आनिया को नीति आयोग सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, नीति आयोग के अभी दो नए सदस्य कौन बना दिए गए? डॉक्टर R बालसुब्रमण्यम और जोराम आनिया। कौन कौन से? डॉक्टर R बालसुब्रमण्यम और जोराम आनिया। चलिए देखते हैं, इनका थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। देखिए क्या है कि भारत सरकार ने डॉक्टर R बालासुब्रमण्यम और डॉक्टर जोरम आनिया को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त कर दिया गया। कि अब ये कौन से सदस्य हो गए? पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। डॉक्टर जोरम आनिया इस पद को संभालने वाली उत्तर पूर्व भारत की पहली महिला बन गई। अब देखो, उत्तर पूर्व भारत की पहली महिला कौन बनी? डॉक्टर जोरम आनिया, जिनको नीति आयोग का क्या बनाया गया? सदस्य बनाया गया। ठीक है, चलिए अब अगला देख लेते हैं। एक मिशन लॉन्च हुआ है, वो भी बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट है। गैलेक्साई ने मिशन दृष्टि लॉन्च किया। गैलेक्साई
जो थी एक कंपनी, उसने कौन सा मिशन दृष्टि जो है तो लॉन्च किया। 3 मई 2026 को बेंगलुरु स्थित स्पेस टेक स्टार्टअप गैलेक्साई स्पेस ने मिशन दृष्टि के तहत भारत के सबसे बड़े निजी रूप से निर्मित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का सफल प्रक्षेपण स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से बेडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका से किया। देखो भाई, मैंने आपको पिछले वीडियो में, पिछले करंट अफेयर्स में एक नाम बताया था, विक्रम फर्स्ट। आप पूरा वीडियो उसका बनाया फुल डिटेल में करंट अफेयर्स का, उसको आप देख सकते हैं। विक्रम फर्स्ट अभी लॉन्च हुआ था। अब देखो एक और नई कंपनी निजी निकल के आ गई, गैलेक्साई, लेकिन उन्होंने रॉकेट लॉन्च कहां से करवाया? फाल्कन 9, मतलब अभी अमेरिका से। यदि ये विक्रम अपना सफल हो गया जून में, तो ये समझ लो ये सब जो अमेरिका जा रहे हैं ना, कोई भी अमेरिका नहीं जाएगा। सीधे सीधे विक्रम फर्स्ट जो है तो ये निजी कंपनियों का सीधा लॉन्च पैड बन जाएगा, और अपना इसरो के तो PSLV GSLV है ही है। तो आज की करंट अफेयर्स यदि आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं कल के करंट अफेयर्स में। धन्यवाद।